आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हमने कल बात की थी, कल हमने 9वां अध्याय तक पढ़ा था उत्पत्ति का। आज हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय। 10वां अध्याय इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10वें अध्याय में पूरी वंशावली है ना। तो वो आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं वंशावली के बारे में। तो आज हम 11वें अध्याय से शुरू करेंगे, 1 से लेके 32 पद तक है। इससे पहले कि हम अध्याय शुरू करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के समझ आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, सीख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे जब चाहे मैसेज करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कोर्स, अगर आपको बाइबल का कोर्स पूरा करना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वॉच करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके कंक्लूजन पे निकलते हैं, यानी कि निष्कर्ष पे आते हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि वचन पढ़ने के बाद हमने क्या सिखाया उसके बारे में, है ना। तो आइए, इससे पहले कि हम शुरू करें, प्रार्थना करते हैं। हमारे खुदा, हमारे पिता, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम सब मिलके आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या आपने हमें पूरा दिन संभाला, हमें जिंदा रखा, हमें रोटी दी, हमें एंजॉय दिया, हमें आनंद दिया, हमें संगति दी परिवार की, हम सबको एक साथ रखा, और इस समय में आपने अपने वचन में हमें लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपके वचनों को सुन के, पढ़ के समझ पाएं और दूसरों को बता पाएं प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें। हमारे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हे पिता, हमारी सहायता कर तेरी बातों को, तेरे शब्दों को समझने के लिए, जिससे कि हम तेरे मार्ग पे, तेरे मार्गदर्शन में, तेरी आज्ञाकारिता में हम चल पाए। हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम सारी बातों को, हम सबको और इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो उत्पत्ति का हमने बाइबल स्टार्ट किए है, उत्पत्ति फर्स्ट अध्याय से लेके और एंड तक। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बाइबल का पूरा कोर्स हम कर पाएँ इस दौरान, वीडियो के दौरान। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं हर एक बारीकी से हर बात को आपको भी सिखा पाऊँ और मैं खुद भी सीख पाऊँ। तो उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके 32 पद मैं पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, खोल लीजिए, अगर नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा,
क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली ये है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अप अर्प शब्द को जन्म दिया, और अर्प शब्द ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पशद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेला को जन्म दिया, और शेला के जन्म के पश्चात अर्पशद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब शेला 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो इस तरह से सबके बारे में लिखा है। पेलेग मरा, फिर उसके बेटे बेटियां जन्म हुए, फिर रू का जन्म हुआ, फिर उसके बेटे बेटियां जन्म हुआ, फिर रू के बाद सरूक के जन्म हुआ, उसके पश्चात है ना, फिर उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। सरूक के बाद नाहोर पैदा हुआ, नाहोर के बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। नाहोर के बाद तेरह का जन्म हुआ, तेरह के बेटी बेटी पैदा हुए। तेरह के बाद हारान पैदा हुआ, और हारान के बेटे बेटियां ने जन्म लिया। फिर अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान नहीं हुई। और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपने पोता लूत को हरान का पुत्र था। लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन इन सबों को लेकर कसदियों के उन 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 उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 200 वर्ष का हुआ, तब हरान देश में मर गया। तो ये हमने 11वां अध्याय पढ़ा, जिसमें 1 से लेके 32 पद था। और इसमें इसमें जो हमने वंशावली के बारे में भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10 अध्याय में भी है, उसको आप पढ़ सकते हो, और इसमें भी है। तो आज हमने जो 11वां अध्याय पढ़ा है, इसमें हम मानवता के घमंड और परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। 11वां अध्याय ये बाबिल में गुम्मट, जिसे कहते हैं टावर ऑफ बेबल, की कहानी, और शेम के वंश से अब्राहम की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। एक भाषा और एकता के बारे में बताता है। पृथ्वी के सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, और उन्होंने पूर्व की ओर यात्रा करके शिनार के मैदान में बसने का निर्णय लिया। गुम्मट बनाने का उद्देश्य, उन्होंने ईंटों और गारे का उपयोग करके एक ऊंचा गुम्मट बनाने का निश्चय किया, जिससे उनका नाम हो और वे पृथ्वी पर फैल ना जाए। घमंड और अवज्ञा, गुम्मट बनाने का उनका उद्देश्य केवल अपनी प्रसिद्धि और एकता बनाए रखना था, जो परमेश्वर की आज्ञा पृथ्वी में फैलो के विपरीत था, है ना।
वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वो उसमें घमंड था, उसमें अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि तुम पृथ्वी पे जाके फैल जाओ, है ना। इसमें फिर आता है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने उनके घमंड और एकता को देखा, और उन्हें उनके घमंड से बचाने के लिए उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया, यानी कि अलग अलग भाषा कर दी उनको, जिससे कि वे एक दूसरे को समझ नहीं सके। भाषा के भिन्न होने के कारण वे गुम्मट बनाने का कार्य अधूरा छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। उस स्थान का नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहीं परमेश्वर ने भाषाओं में भिन्नता भ्रम उत्पन्न की थी। उसके बाद हमने देखा कि हमने शेम की वंशावली देखी। उसमें शेम के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद तेरह का जन्म हुआ। फिर तेरह के तीन पुत्र थे, अब्राहम, नाहोर और हारान, है ना। हारान का पुत्र लूत था, और जो अब्राहम का भतीजा बना। हारान की मृत्यु के बाद तेरह अपने परिवार के साथ उर कसोदियों से क्या कहते हैं, देश की ओर चला, लेकिन वे हारान में बस गए। अब्राहम की पत्नी सारा संतानहीन थी। तेरह 205 वर्ष की जीवित रही, और उसकी मृत्यु हारान में हुई। तो जो 11वां अध्याय है पूरा, वो ये दर्शाता है, जब हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से, घमंड और भ्रम सबसे पहले इसमें आता है। बाबिल के गुम्मट में घमंड और एकता के नाम पर परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा। आज्ञा की अवज्ञा मतलब होता है कि उनकी आज्ञा को नहीं मानना, अवज्ञा की गई, जिससे परमेश्वर ने भाषाओं का भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिससे कि उनमें घमंड ना आ जाए, एक दूसरे की बात को वो समझ ना पाए। ये मानवता के घमंड और उसके परिणाम को दर्शाता है। भय और असमर्थता, है ना, असमर्थता। भाषा के भिन्न होने से लोग भयभीत और असमर्थ हो गए, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। विभाजन और बिखराव। एकता बनाए रखने के प्रयास के बावजूद भाषाओं के भिन्न होने से मानव जाति में विभाजन और बिखराव उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की संप्रभुता। ये घटना परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की योजनाओं के सामने उनकी सर्वोच्चता को दर्शाती है। और परिवार और भविष्य। अगर हम देखें, शेम की वंशावली और अब्राहम की उत्पत्ति यह दिखाती है कि परमेश्वर ने पहले से ही उद्धार की योजना बनाई थी, जो अब्राहम के वंश से पूरी होने वाली थी। आशा और योजना। परमेश्वर ने बिखराव के बावजूद अब्राहम के रूप में एक आशा का बीज बोया, है ना, जिससे भविष्य में आशीर्वाद और उद्धार का मार्ग तैयार हुआ। अब हमने इतना कुछ पढ़ा, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो इसका निष्कर्ष ये कहता है, मानवता के घमंड और अवज्ञा और परमेश्वर के न्याय के साथ साथ उद्धार की योजना दर्शाता है। 11वां अध्याय। घमंड और विनाश। बाबिल के गुम्मट की घटना ये सिखाती है कि घमंड और परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना। अवहेलना समझते हैं आप, मतलब कि आज्ञा को नहीं मानना अवहेलना ही होता है, अंततः विनाश और भ्रम की ओर ले जाती है। जब हम घमंड करने लगते हैं अपने ऊपर, आज भी अगर आप देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास इतना सोना है, मेरा इतना नाम है, तो जब हम घमंड करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें डाउन टू अर्थ रहना है। चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं, हमेशा हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, मानना है और उनके वचन को फैलाना है
है ना, तभी आप परमेश्वर में बने रहोगे। परमेश्वर की संप्रभुता, यानी कि परमेश्वर ने यह साबित किया कि वे मानवता की एकता और योजनाओं के ऊपर हैं। कोई भी योजना उनकी इच्छा के विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हो और आपने परमेश्वर को नहीं पूछा, तो परमेश्वर के बिना कोई भी इच्छा, कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी कोई काम करते हो, नया शुरुआत करते हो, तो परमेश्वर को प्रथम स्थान दो अपने जीवन में, है ना। जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे, तो तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर को इधर और अपने कामों को इधर रखोगे, तो आपके काम बनना बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है अपने जीवनों में, अपने आनंद में, अपने दुख में, हर बात में सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद कुछ और। फिर हमने पढ़ा कि भाषा का मूल, है ना। अध्याय भाषाओं के विविधता और विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर फैलने के मूल को स्पष्ट करता है। मनुष्य में एकता और विभाजन यह दर्शाती है कि मानवता ने एकता के नाम पर घमंड और अवज्ञा की, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनकी भाषा को भ्रमित करके, यानी कि अलग अलग भाषा उनको देके विभाजित कर दिया। लेकिन यह विभाजन भविष्य में उद्धार की योजना के लिए मार्ग भी तैयार कर रहा था, है ना। उद्धार की योजना क्या थी? शेम की वंशावली और अब्राहम की उत्पत्ति यह संकेत देती है कि परमेश्वर ने मानवता के उद्धार के लिए पहले से ही योजना बनाई हुई थी, जो अब्राहम के वंश में पूरी होने वाली थी। आशा और आशीर्वाद। आशा और आशीर्वाद ये बताता है इस अध्याय में, परमेश्वर ने बिखराव और भ्रम के बीच से भी आशीर्वाद और उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम को चुना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और परमेश्वर का जो भी शब्द होता है वो कभी असत्य नहीं होता, सत्य होता है। जो परमेश्वर करते हैं वो सही करते हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा मेरे प्रियो बहन भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आनंद मनाते हो, खुशी मनाते हो, या कोई नया काम शुरू करने वाले हो, बिजनेस स्टार्ट करने वाले, कुछ भी, परमेश्वर को यहाँ रखो, यहाँ अपने सर के ऊपर, है ना। जब आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट दोगे, परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान दोगे अपने जीवन के अंदर, तो आप हमेशा बढ़ते जाओगे, हमेशा आपका परिवार बढ़ता जाएगा, आपकी पीढ़ियां बढ़ती जाएगी, है ना। तो परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में प्रथम स्थान दो, चाहे कोई भी बात हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। और परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो अपने 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 लिए, अपने परिवार के लिए, है ना। परमेश्वर जरूर देंगे आपको अपने समय के अनुसार। परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, उनके वचनों में बने रहो, उनकी संगति में बने रहो। डेली बाइबल पढ़ा करो, प्रार्थना किया करो, सुबह शाम जब भी आपको समय लगे। और ये नहीं है कि कोई एक समय बांधा हुआ है परमेश्वर ने उनसे बात करने के लिए। परमेश्वर से आप कभी भी बात कर सकते हो, चलते फिरते, लेटते उठते बैठते, जब आपको समय लगे परमेश्वर से बात करो। क्योंकि जब आप अपने पिता परमेश्वर से बात करते हो, तो उनको अच्छा लगता है कि मेरे पुत्र ने या मेरी पुत्री ने मुझसे बात की, मुझे याद किया। तो जैसे जैसे हम अपने घर में होते हैं, तुम्हारे माता पिता हैं या मेरे माता पिता अब तो नहीं है, थे,
तो जब हम माता पिता से घर में रहते हुए बात नहीं करते तो माता पिता अपने आप पूछने लगते हैं, बेटा तू ठीक है, बेटी तू ठीक है, तू बात नहीं करती, क्या हो गया, सब ठीक ठाक। तो ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमसे चाहता है कि उनके बच्चे उनसे बात करें, मांगे, दुआएं करें उनसे, है ना। तो हमें हमेशा अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जब भी आपको समय लगे उनसे बात करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत बहुत आशीष मिली होगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ खुद भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन क्लासेस को देते हुए, लेते हुए। और आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेजों के द्वारा। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अपना नंबर भेज दूंगा, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। मैं हमेशा रेडी हूँ। मंडे टू संडे हमारी रोज़ क्लास होती है। बाइबल हमने स्टार्ट की है अभी पढ़ना और उसके बारे में जानना, है ना। तो मैं उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू किया था, आज हम 11 अध्याय पे आ गए हैं। और ऐसे ही करते करते हम पूरी बाइबल को कोशिश करेंगे कि पढ़ लें, समझ लें। और परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे, आशीष दे कि हम परमेश्वर के बातों को समझ पाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम उत्पत्ति 11 में आपके न्याय और अनुग्रह को समझने के लिए धन्यवाद करते हैं। बाबेल के गुम्मट की घटना ने हमें यह सिखाया कि घमंड और आपकी आज्ञा की अवहेलना हमें भ्रम और बिखराव की ओर ले जाती है। हमें नम्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग दिखाइए ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें और आपके उद्देश्य को पूरा कर सके। परमेश्वर, हमें ये सिखाइए कि हमारी एकता और पहचान केवल आपके प्रेम और योजनाओं में निहित है, ना कि मानव निर्मित प्रतिष्ठा और घमंड में। भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता को स्वीकार करने और उनकी एकता खोजने का ज्ञान और समझ हमें दीजिए। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हमें ये स्मरण दिलाइए कि आप सर्वशक्तिमान और सम प्रभु परमेश्वर हैं और आपकी योजना हमारे विचारों और योजनाओं से श्रेष्ठ है। अब्राहम की तरह हमें विश्वास और धैर्य और आज्ञाकारिता का उदाहरण बनने का अनुग्रह दीजिए ताकि हम आपके आशीर्वाद के अधिकारी बन पाएं। हमें सिखाइए प्रभु जी कि हमारी योजनाएं आपकी इच्छा के अधीन होनी चाहिए और हमारी एकता आपके प्रेम और सत्य में आधारित होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यह अध्याय हमें नम्रता और आशा की ओर प्रेरित करे और हम आपके उद्धार की योजना में अपनी भूमिका को समझ सके। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपके कुछ प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा। और मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही टीचिंग कर रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं बाइबल को, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, जिससे कि और भी इस वीडियो को देख के परमेश्वर को जान सके, उनकी बाइबल को जान सके, उनकी बाइबल को समझ सकें। हमारी सहायता करें परमेश्वर के वचन को शेयर करने में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 12 अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।